और खबर जबलपुर से, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। रासायनिक खेती से बढ़ रहा कैंसर, पंजाब में सबसे ज्यादा बढ़ रहा कैंसर, मध्य प्रदेश में भी रासायनिक खेती से खतरा। आने वाले समय में जैविक खेती का चलन होगा, लोगों की जान से नहीं होने दिया जाएगा खिलवाड़। तो बड़ा बयान दिया है कृषि मंत्री कमल पटेल ने, कहा कि रासायनिक खेती से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में हम इतना अधिक पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, इतना अधिक रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमारी ज़मीन मिट्टी जहरीली होती जा रही है। जब मिट्टी जहरीली होगी तो उसमें अनाज भी जहरीला हो रहा है, और वो अनाज हम खुद खा रहे हैं और हमारे बच्चों को भी खिला रहे हैं, अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं, देश के लोगों को खिला रहे हैं, और उसके कारण ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं। पंजाब के अंदर अत्यधिक पेस्टिसाइड और रासायनिक का उपयोग करने के कारण वहाँ कैंसर ट्रेन चल रही, कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं। हमारे प्रदेश में भी कैंसर के, शुगर के, ब्लड प्रेशर के, दुनिया भर की बीमारियाँ हो रही है उसका वही कारण। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं, उन्होंने भी कहा, हम भी कर रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें, रासायनिक खादों का भी उपयोग कम करें, और गोवंश आधारित खेती और गोबर से जो खाद बनता जैविक, उसका उपयोग करके हम जैविक खेती करने की ओर अग्रसर होंगे। और उसके कारण धीरे धीरे अगर हम इसको काम करेंगे तो इस देश को, आने वाली पीढ़ी को हम बचा सकेंगे। कुमार इंदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, ये बड़ी बात कही है, रासायनिक खेती से खतरा लगातार बढ़ रहा है, कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरह से खेतियों में पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरक की मात्रा बढ़ रही है, किसान कहीं ना कहीं कम समय में ज्यादा फसल निकालने के लिए जिस तरह से रासायनिक खादों का चलन बढ़ा है, उसी बात को लेकर कृषि मंत्री ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश किए है। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा कृषि मंत्री ने इसी बहाने पंजाब की सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो है कैंसर के मरीज यदि कहीं बढ़ रहे हैं तो वो है पंजाब। हालांकि उन्होंने इस बार को इशारा भी किया कि मध्य प्रदेश में भी हालांकि किसान की जो रासायनिक खेती है उससे कैंसर और अन्य बीमारियां पनप रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका निशाना जो प्रदेश कांग्रेस सरकार पे था। निश्चित तौर पे चिंता का विषय है कि इस तरह से रासायनिक खेतों का चलन बढ़ने से जो है मरीज बढ़ रहे हैं, दमा की शिकायत हो रही है, ब्लड प्रेशर की शिकायत हो रही है, आए दिन नए नए रिसर्च आ रहे हैं। इसमें बात सामने आई कि कहीं ना कहीं जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना था। सवाल मध्य प्रदेश सरकार पे उठता है कि इतने सालों से यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, रासायनिक खेती की जैविक खेती की बात हो रही है, गोवर्धन की बात हो रही है, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में क्यों नहीं जैविक खेती की ओर बढ़ाया गया। खेती का रकबा बढ़ रहा है, लेकिन जैविक खेती की तरह किसान जो है बिल्कुल से उनका रुझान नहीं है। कारण यह है कि जैविक खेती में किसानों को समय ज्यादा लगता है, और सरकार की ओर से जो सब्सिडी मिलना चाहिए, पर्याप्त सुविधा मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं किसानों को नहीं मिलती। लिहाजा रासायनिक खेती की जो है वो चलन बढ़ा हुआ है। हालांकि जैविक खेती अगर बढ़ावा मिलता है तो ये वाकई में एक अच्छा कदम इसलिए होगा क्योंकि बीमारी से किसान बचेंगे। आने वाले समय में ये एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है अगर ऐसे ही ये रासायनिक खेती चलती रही। जैसा कि कृषि मंत्री ने कहा कि कैंसर का खतरा लगातार बढ़ रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में यदि जैविक खेती का उपयोग बढ़ता है, जिस और कृषि मंत्री ने किसान इशारा किया है, मुख्यमंत्री भी कई बार कह चुके हैं, उसी लिहाज से गौवंश खेती और जो गौशालाएं खोली जा रही है, कहीं ना कहीं वो उसका इस्तेमाल यदि हम खेती में करें, हर साल लाखों टन गोबर का जो निकलता है उसको यदि खेती में यूज करे, जैविक खेती की यूज करे, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में प्रदेश की जनता को जो है वो रासायनिक खेती से छुटकारा मिलेगा, और हमारा जो हेल्थ इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं उभरेगा। तो उसमें लोगों के हेल्थ में हमारे खेती का, हमारे किसानों का बड़ा अहम रोल है। सरकार को इस ओर कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकारों की तरफ से देरी हो रही है। एक तरह से ये भी देखा जाता है, सबका कई बार ये आता है कि मार्केट का बहुत दबाव होता है, क्योंकि जो कंपनियां रासायनिक और उर्वरक और ये सारी चीजें बेचती है तो कहीं ना कहीं उससे फायदा कंपनियों को भी होता है। मल्टीनेशनल कंपनियां आज खेती में सबसे ज्यादा यदि किसी का प्रभाव है तो वो मल्टीनेशनल कंपनी। बिल्कुल। चलिए अब आने वाले समय में देखते हैं कि इसको लेकर क्या कुछ फैसले होते हैं और आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए कुमार इंदर।